विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार ये भगवान का कर्म है, खेल है ठाकुर जी का। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का विनाश करने वाले, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। अच्छा एक बात सुनिए बंधु, क्या भगवत सन्निधि लेने से, ठाकुर जी के शरणागत होने से क्या जीवन में दुख नहीं आते? फिर ऐसा नहीं है। और ऐसा कभी विचार भी मत कीजिएगा कि हम पंडरीनाथ भगवान को प्रणाम करें, हम हर फ्राइडे को गणपति सिद्धि विनायक पे दूर्वा चढ़ाने जावें, हर सोमवार के दिन शंकर जी पर बिल्वपत्र चढ़ावें, हर नवरात्रि में अन्न जल त्याग करके व्रत करें, तो इससे देवी देवता सब खुश हो जाएंगे, हमारे जीवन में विपत्तियां नहीं आएंगी। ऐसा कुछ नहीं। विपत्तियां जीवन में आएंगी। आप स्वयं भगवान के चरित्रों को पढ़ लीजिए। जब स्वयं भगवान भी इस पृथ्वी पर आते हैं तो उनके जीवन में भी विपरीत स्थितियां आती हैं, तो हम मानव कैसे बच सकते हैं उनसे? तो फिर आप पूछेंगे तो महाराज जी फिर भगवान के पास जाएं क्यों, जब उसके बाद भी हमारे जीवन से विपत्तियां नहीं जाने वाली? तो ठाकुर जी के पास जाने से, ठाकुर जी की भक्ति करने से, भगवत नाम गुणानुवाद करने से विपत्तियां टलती नहीं है। विपत्तियां तो आती हैं, लेकिन उन विपत्तियों से लड़ने का, जूझने का बल आपको प्राप्त होता है, उनका सामना करने का बल ठाकुर जी प्रदान करते हैं। विपत्ति दूर नहीं होती, और ना ही कभी ऐसी अभिलाषा रखना कि विपत्ति दूर हो। विपत्तियों से बचो मत, लड़ो, डटो। आप सोचें कि ये व्यास जी हैं, कथा करते रहते हैं, बस कथा ही इनका काम है, इनके जीवन में कोई विपत्ति नहीं होगी। इनके पिताजी महाराज कथा करते हैं, उनके जीवन में कोई विपत्ति नहीं होगी, इनका परिवार बड़ा सुखी होगा, हाँ बहुत आनंद में है। पर ऐसा नहीं है कि विपत्ति आती नहीं, आती है, लेकिन हाँ ठाकुर जी की कृपा से बल इतना मिल जाता है कि उस विपत्ति से लड़ लेते हैं, उस विपत्ति से जूझ लेते हैं। तो इसलिए भैया भगवत नाम, भगवान भक्ति, भगवत कथा, इन सबका आश्रय लेने से, फ्राइडे को गणपति पर दूर्वा चढ़ाने से, सोमवार के दिन शंकर जी पर बिल्वपत्र चढ़ाने से विपत्तियां टल जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। विपत्तियां तो आएंगी, लेकिन हाँ उनसे लड़ना कैसे है, उनसे जूझना कैसे है, ये आपको समझ आ जाएगा। इसलिए भैया कभी भी विपत्ति दूर हो जाएगी ऐसा विचार मत करो, विपत्ति तो आएगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे कर्म फल हैं। हमने जो पूर्व में किया उससे कभी नहीं बच सकते, वो आएगा। हाँ इतना हो सकता है कि भक्ति के प्रभाव से जो पहाड़ गिरने वाला था वो कंकड़ बन जाएगा, लेकिन गिरेगा तो सही, रुकेगा नहीं, आएगा, निश्चित आएगा। इसलिए भैया हर स्थिति में प्रसन्न रहो, ठाकुर जी की खूब भक्ति करो, भगवान के चरणों में सदा आश्रित रहो, हर स्थिति में भगवत स्मरण करो, ठाकुर जी को याद करो, ठाकुर जी का स्मरण करो, बस यही बात। तो भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक में भगवान के 3 रूप, 3 कर्म और 3 गुण बताए गए। ठाकुर जी किसी भी प्रकार से संतप्त व्यक्ति के ताप दूर नहीं करते, बस ताप से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। अब महात्मा में आगे प्रसंग आता है कि 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ में सफलता नहीं मिल रही थी। तब उन्होंने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि भगवान इस कलयुग में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवत प्राप्ति का कोई साधन हमको बताइए। बहुत सावधानी से सुनिएगा। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम्
कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्व साधनम तद्वदाधुना। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र कलयुग में भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? बंधुओं, एक प्रश्न करें आपसे, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? बताओ, हम लोग क्यों जी रहे हैं? कभी पूछा आपने अपने आप से या किसी और से पूछा? क्यों? हाफ सेंचुरी हो गई, अभी भी नहीं पूछा। हम तो अभी 2 दिन पहले 27 साल के हुए हैं, हम तो रोज पूछते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? हम बताएं? सामान्य व्यक्ति से यदि आप पूछो कि उसके जीवन की ख्वाहिशें क्या हैं, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, तो वो क्या बताएगा? सबसे पहला, बहुत धन कमाना है। दूसरा, घर बनाना है मुंबई में। मुंबई में कहां बनाओगे भाई? मरीन ड्राइव पर बनाएंगे, सबसे महंगा वहीं बनता है। बहुत धन कमाना है, घर बनाना है, पर उसके बाद हाँ सबसे इंपॉर्टेंट ब्याह करना है। जब तक रुपया और घर नहीं होगा तो ब्याह तो होएगा ही नहीं। ब्याह करना है, फिर गाड़ी खरीदनी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां लानी है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, फिर बच्चों का ब्याह करना है, फिर बच्चों को भी अपने समान संपन्न बनाना, फिर बच्चों के भी बच्चे होंगे। अरे इसी में ही निकल जाएगा पूरा जीवन। आप जो जो चीजें मानव से पूछ रहे हैं, ये सारी ख्वाहिशें जो मानव अपनी बताता है कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है, ये सब रावण के पास भी था। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं इस बात को। धन रावण के पास था, संपन्न रावण भी था, घर उस जैसा किसी का नहीं था, पत्नी उस जैसी किसी की नहीं थी। हनुमान जी महाराज जब सीता जी की खोज करने के लिए गए, तो जब लंका में ढूंढ रहे थे, सीता जी को देखा था नहीं, तो स्वभाव और रूप से ही अनुमान लगाते थे कि कहीं ये सीता जी तो नहीं। तो अभी तक लंका में कोई भी उनको ऐसा नहीं मिला जो सीता जी जैसा हो। लेकिन जब मंदोदरी को उन्होंने देखा, तो एक क्षण के लिए हनुमान जी रुक गए। क्यों? रूप की सौम्यता और सुंदरता से एक बार उनको लगा कि कहीं ये सीता जी तो नहीं। बस एक क्षण, और एक क्षण के बाद तुरंत उनका मन समझ गया कि नहीं, ये सीता जी नहीं। लेकिन एक क्षण के लिए भी हनुमान जी रुके, तो इसका मतलब है कि मंदोदरी सामान्य नहीं थी। तो रावण का घर भी अच्छा, रावण का ऐश्वर्य भी अच्छा, रावण की पत्नी भी अच्छी, रावण का शरीर सामान्य नहीं था भैया। उसके 10 मुख थे कि नहीं थे ये मुझे नहीं पता, पर हां उसको दशानन इसलिए कहते थे, जितनी एक मानव में बुद्धि होती है ऐसे 10 मानवों की बुद्धि अकेले रावण में थी। और एक जगह तो ऐसा भी बताते हैं कि 10 आनन, 10 मुख और एक बुद्धि, एक मुख की बुद्धि में इतनी बुद्धि जितनी 10 लोगों में होती है। सोचो कितना बुद्धिमान था। बुद्धिमान, विद्वान, रूपवान, स्वरूपवान, नगर भी सुंदर, घर भी सुंदर, पत्नी भी सुंदर, बच्चे भी एक से एक विद्वान, भाई भी पराक्रमी, सब कुछ था रावण के पास। जो आज की डेट में एक सामान्य मानव अपने जीवन में चाहता है, वो सब रावण के पास था। जो लोग कहते हैं हमें बहुत धनवान बनना है, घर गाड़ी बनानी है, ब्याह करना, आदि आदि, ये सब आइडल तो उनका रावण ही हुआ। क्यों? रावण के पास सब कुछ था। लेकिन रावण का सर्वनाश केवल एक वजह से हुआ कि उसके पास राम जी नहीं थे, उसके जीवन में भक्ति नहीं थी। ऐश्वर्य था, धन था, सब कुछ था, पराक्रम था, बल था, लेकिन राम नहीं थे। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रथश्चारुरुचिरम धनम मेरुतुल्यम पर मनस्नेन लग्नम कृष्ण चरणारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम।
आपके पास शरीर बहुत अच्छा है, आपके आपके शरीर की आकृति को, आपके शरीर के फिगर को देख के सब कहते हैं भाई बहुत मेंटेन करके रखा है। शरीरम, शरीर बहुत अच्छा है। स्वरूपम, रूप भी ऐसा कि एक बार कोई देख ले तो कहे कि महाराज ठाकुर जी ने बड़ी फुर्सत में बनाया है। शरीरम स्वरूपम तथावा कलत्वम, पत्नी और पति, पत्नी को पति और पति को पत्नी, वो भी बड़े सुंदर मिले हैं। रथश्चारु रुचिरम धनम मेरु तुल्यम, 10-5 गाड़ियां खड़ी हैं महाराज गराज में, और मेरु पर्वत के समान धन दिया ठाकुर जी ने। लेकिन इन सबको मिलने के बाद भी मनश्रेण लगनम कृष्ण चरणारविंदम, मन आपका कृष्ण चरणारविंदों में नहीं लगा तो आपका रूप बेकार, आपका यौवन बेकार, आपकी पत्नी बेकार, आपके धन बेकार, आपके गाड़ियां बेकार, आपका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि आपने केवल सांसारिक जीवन जिया, संसार को दिखाने के लिए जिया, संसार में श्रेष्ठ बनने के लिए जिया, और उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पाए। लेकिन रूपवान हो लेकिन तिलक लगाते हो, सुंदर शरीर है लेकिन उस शरीर पर भगवत सन्निधि वाली पोशाक धारण करते हो, सुंदर पत्नी है लेकिन पत्नी को भी भगवत कथा सुनाते हो, बहुत गाड़ियां हैं पर उन गाड़ियों से तीर्थ यात्राएं करते हो, बच्चों को ले ले करके धाम जाते हो। मेरु पर्वत के समान धन है लेकिन खूब वैष्णवों में, खूब संतों में, खूब ब्राह्मणों में उसका वितरण करके आनंद करते हो, बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम आयोजन कराते हो, तब आपका सब कुछ श्रेष्ठ माना जाएगा। नहीं तो हमें और रावण में कोई अंतर नहीं है। इसलिए पूछिए खुद से, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों जी रहे हैं हम? क्या केवल हंसने, खाने, पीने, रोने, इसी के लिए हमारा जन्म हुआ? सुबह उठो, पूरे दिन खाओ पियो, रात में सो जाओ, फिर सुबह उठो, खाओ पियो, सो जाओ, सुबह उठो, खाओ पियो, सो जाओ, ऐसा ही तो जीवन चलता आ रहा है। इसके अलावा और किया क्या एक्स्ट्रा हमने? अरे आप कहोगे हमने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग भी क्यों बनाई? इसीलिए बनाई कि उससे भी खाने को ही मिले, उससे भी सोने को ही मिले, उससे भी भोगने को ही मिले। केवल भोग 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 कितना भरते जा रहे हैं। डस्टबिन भी एक समय आप पर भर जाता है लेकिन हमारा शरीर कभी नहीं भरता। कितना भी उपभोग करा दो, आंखों को कितनी भी सुंदरता दिखा दो, फिर भी ये तड़पती रहती हैं। कानों को कितना भी संगीत सुना दो, फिर भी ये व्याकुल ही रहते हैं। जीव को कितना भी बड़ा पाव खिला दो, फिर भी इनकी तृप्ति कभी होती नहीं। हाथों को कितना भी स्पर्श करा लो, फिर भी तृप्त नहीं। पैरों को कितना भी घुमा लो, फिर भी तृप्त नहीं। माफ कीजिएगा, बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं लेकिन इच्छाएं तो तब भी होती हैं कि हमको खिलाना, हमको खाना मिले, हमको घूमने को मिले, हमको सब कुछ, बस इंद्रियां साथ नहीं देती। इसलिए बुढ़ापे को बहुत खतरनाक बताया जाता है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं तो पूरी 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 प्रकट होती हैं। जब बच्चे टिकिया खाते हैं, गोलगप्पा, तो क्या लगता है बिना दांत वाली अम्मा बाबा का मन नहीं करता? खूब करता है, लेकिन कैसे खाएं, दांत ही नहीं है। जब बच्चे कहते हैं हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, तो क्या बुजुर्गों का मन नहीं होता? होता है, लेकिन वो सोचते हैं जाएंगे घुटनों में दर्द हो जाएगा, इससे बढ़िया घर ही रहो। इच्छा तो पूरी होती है लेकिन कर नहीं सकते। तो भैया अपने आप से पूछिए, उद्देश्य क्या है आपका? क्यों जी रहे हो आप? आज पहला दिन है, अंतिम दिन हम फिर पूछेंगे अपने जीवन का उद्देश्य बताओ, और फिर सब बताना। अभी आज रखो, और अगर मैं भूल जाऊं पूछने से तो मुझे याद और दिला देना कि महाराज जी आपको प्रश्न पूछना है। कहीं इसी वजह से सही दिन रात सोचते तो रहोगे कथा के बारे में। 4 घंटे के अलावा आपको लगे छुट्टी है, बढ़िया सुबह आराम करें, रात में सोएं, नहीं। आप सबको एक होमवर्क है। अंतिम दिन हम आप सबसे पूछेंगे आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, और जो बहुत अच्छा उत्तर देगा उसको व्यासपीठ से हम एक उपहार देंगे, जिसका उत्तर मुझे अच्छा लगा। ठीक है? आवाज ही ढूंढने लगो, और हां, आंसर मैच नहीं होने चाहिए। कहीं लगा उसने बढ़िया दिया तो मैं भी यही बोल देता हूं, नहीं।
खुद विचार करो, चिंतन करो, पूछो। आज तक नहीं पूछा, अब पूछ लीजिए। और 7 दिनों में कथा में ही खोजिए, उत्तर मिलेगा। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों जी रहे हैं। तो मानव कल्याण के लिए सौनकादि ऋषि यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। तब सूत जी से उन्होंने पूछा, भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और पवित्र से पवित्र कोई कारण बताओ, कैसे भगवान मिलेंगे। तब वहां पर सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। श्रीमद् भागवत शास्त्र की शरण में चले जाओ। भागवत रूपी शास्त्र, आइए भैया, स्कूल से पढ़ के आए हैं आप श्रीमान, वाह, किसी को खोज रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत की शरण में चले जाइए। भागवत एकमात्र ऐसा शास्त्र है पूरे विश्व में जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नहीं, केवल कृष्ण, पंचम पुरुषार्थ प्रेम दिलाता है बस। मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं, भागवत की सन्निधि में और किसी कामना से मत आइएगा, यहां केवल कृष्ण मिलेंगे। भागवत की रचना ही इसी शर्त पर हुई कि यहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों की बात नहीं होगी। हां, भागवत में मोक्ष की भी चर्चा नहीं है। जिन लोगों के मन में यह भावना है कि हमें मृत्यु के बाद मोक्ष मिल जाए, मोक्ष का मतलब क्या है, मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, उसको मोक्ष कहते हैं। पर भागवत मोक्ष भी नहीं दिलाएगी आपको। क्यों? मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, ये तो ओल्ड फैशन, ये तो बड़ी लंबी बात है। भागवत की सन्निधि में आओ, जीते जी भगवान का दर्शन। मृत्यु के बाद किसने देखा कि हम भगवान को देखें? हमको तो जीते जी देखने। इंतजार कर रहे हैं कब मृत्यु होगी, उसके बाद भगवान दिखेंगे हमको। मरने के बाद भगवान पूछेंगे तो ये बताऊंगा। लोग बोलते हैं ना, डायलॉग बोलते हैं ऐसे, मरने के बाद भगवान पूछेंगे तो ये बताऊंगा। काय को? अपनी भक्ति इतनी प्रबल करो। मीराबाई ने मृत्यु के बाद थोड़ी देखे ठाकुर जी। तुलसीदास, सूरदास, कुम्भनदास, पुंडलीक, तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर, ये सब तो आपके महाराष्ट्र के भक्त हैं। सबने जीते जी देखा, तो हम मृत्यु की इंतजार क्यों कर रहे हैं? हम मृत्यु की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? मरेंगे तब देखेंगे ठाकुर जी को। नहीं, कभी भी अंतिम श्वास आ सकती है। उस अंतिम श्वास से पहले ठाकुर जी को देखना, भगवान से 2 क्षण चर्चा करनी है, 2 क्षण उनको निहारना। चर्चा तो होगी, हो ही नहीं पाएगी, निहार लें बस, देखे ही लें। और वो केवल भागवत से संभव हो सकता है। केवल भागवती सिद्धि तक हमें पहुंचा सकती है। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, भगवान जरा इस भागवत का महात्म्य तो बताइए। ये भागवत की कथा किसने किसको सबसे पहली बार सुनाई और इससे क्या प्राप्त हुआ? तब सौनकादि ऋषियों ने कथा सुनाते हुए कहा कि भैया, एक बार बद्रीनाथ में नारद जी महाराज घूमते घूमते पहुंचे। तब बद्रीनाथ में भगवान का प्रथम अवतार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों का मिलना हुआ नारद जी से। और चारों ने नारद जी से पूछा कि भैया आप इतने दुखी क्यों हो, क्या बात है? तब नारद जी ने पृथ्वी के कुछ अवगुण बताए। नारद जी बोले, मैं पृथ्वी पर गया था घूमने के लिए ये सोच के कि पृथ्वी बड़ी अच्छी है, ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, परंतु पृथ्वी तो बिल्कुल विपरीत है। श्रीमद् भागवत के महात्म के प्रथम अध्याय की कभी हिंदी अनुवाद आप पढ़ लीजिएगा ग्रंथ में। इतना सुंदर विवेचन श्री नारद जी ने आज के पृथ्वी का किया है। पृथ्वी कैसी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा।
हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणितस्ततः। नारद जी बोले मेरे दुख का कारण मत पूछिए भगवान। सनत कुमार बोले नहीं नहीं बताइए क्यों, आप दुखी क्यों हैं? बोले पृथ्वी बड़ी अच्छी है, ऐसा सोच के मैं पृथ्वी पर घूमने आया, परंतु पृथ्वी तो बिल्कुल उल्टी है। आपको पता है ऐसा भागवत में 2-3 बार वर्णन है कि हमारी पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा होती है देवलोक में। देवलोक में हम मानवों की और पृथ्वी पर रहने वालों की बड़ी प्रशंसा होती है। क्यों? कितने सौभाग्यशाली इन लोगों को कथा सुनने को मिलती है, कितने सौभाग्यशाली इनको वृंदावन जाने को मिलता है, कितने सौभाग्यशाली ये लोग बद्रीनाथ जा सकते हैं, कितने सौभाग्यशाली ये लोग गंगा, सरजू, नर्मदा, यमुना आदि नदियों में स्नान कर सकते हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं ये लोग संत जनों को प्रणाम कर सकते हैं। देवताओं को ये सब संभव नहीं। जय श्री कृष्ण। प्रिय साथियों, जीवन में दुख आएंगे यह निश्चित है, लेकिन याद रखो जब तुम ठाकुर जी की शरण में आते हो तो वो दुख तुम्हें तोड़ते नहीं, संवारते हैं। विपत्तियां रुकेगी नहीं, लेकिन भागवत भक्ति तुम्हें वह शक्ति देती है जिससे तुम इससे लड़ सको, डर सको, अडिग रह सको। रावण के पास सब कुछ था, धन, शक्ति, रूप, ऐश्वर्य, पर राम नहीं थे, भक्ति नहीं थी, और इसी से उसका पतन हो गया। तो प्रश्न ये नहीं कि दुख आएंगे या नहीं, प्रश्न यह है क्या तुम उसमें भी ईश्वर को देख पाते हो? क्या तुमने कभी स्वयं से पूछा जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि नहीं तो आज पूछो। आज निर्णय लो कि तुम्हारा जीवन केवल भोग विलास, खाना पीना और संसार में उलझने के लिए नहीं है। तुम्हारा जीवन ठाकुर जी के प्रेम और चरणों की सेवा के लिए है। तो उठो, जागो, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो, ठाकुर जी की भक्ति में मन लगाओ। भागवत ही एकमात्र वह दर्पण है जिसमें तुम अपने असली स्वरूप को देख सकते हो। और अंत में जिस देश में, जिस वेश में, जिस परिवेश में रहो, बस राधा रमन कहते रहो। जय श्री कृष्ण।